हमें कैसे महसूस होगा कि बेबी ड्रॉप हो गया है, इंगेज हो गया है, बेबी श्रोणी के अंदर आ गया है। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बेबी ड्रॉपिंग क्या होता है। बेबी ड्रॉपिंग को हम बेबी का चौखट में गिरना, चौखट में उतरना, साइंटिफिकली वर्ड में हम बोलते हैं लाइटिंग हो गया। आम शब्दों में हम बोलते हैं कि बेबी अभी नीचे आ गया है, नीचे उतर गया है। इसका मतलब होता है कि बेबी का सिर जो पेल्विक कैविटी के ऊपर रहता है वो अब पेल्विस यानी कि बोनिकेश के अंदर आ गया है, और यही संकेत रहता है कि अपना शरीर प्रसव के लिए तैयार हो रहा है। और इसका ये भी मतलब है कि अपने शिशु का दुनिया में आना शुरू हो गया है। तो आइए हम जानेंगे कि बेबी ड्रॉपिंग यानी कि बेबी का पेल्विस में गिरना कब शुरू होता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जब हम पहली बार प्रेग्नेंट रहते हैं तब वो अलग समय पर होता है। जब हम दूसरी बार रहते हैं, तीसरी बार रहते हैं, तब वो अलग समय पर होता है। दोस्तों, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती, यानी कि ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि बेबी का सिर कब श्रोणी में आता है या कब पेल्विस में उतरता है। लेकिन कभी कभी हमारे घर के बुजुर्गों को ये दिखाई देता है। जब हमारा बेबी बम्प कम हो जाता है या नीचे की ओर खिसक जाता है, तब वो जानते हैं और कहते हैं कि डिलीवरी अभी जल्दी होने वाली है। हमारे पास सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते का भी समय नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये बेबी ड्रॉपिंग, इंगेजमेंट, लाइटनिंग ये लगभग 8.5 महीने पूरे होने के बाद हो जाता है। वीक्स में देखा जाए तो ये 38 to 40 वीक्स तक होता है। जब बेबी ड्रॉप हो जाता है, इसका संकेत है कि 2 से 3 हफ्तों में हमारी डिलीवरी होने वाली है। वास्तव में देखा जाए तो जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो बेबी ड्रॉपिंग डिलीवरी से पहले होता है। लगभग 80% महिलाओं में ये डिलीवरी से पहले होता है, लेकिन 20% महिलाओं में ये बेबी ड्रॉप लेबर पेन शुरू होने के बाद होता है। लेकिन जब दूसरी बार, तीसरी बार जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बेबी ड्रॉपिंग बहुत लेट होता है। कभी कभी ये सेकंड स्टेज जो हमारा शुरू होता है, यानी कि जब हमारा गर्भाशय कम होने लगता है, तभी भी ये बेबी ड्रॉपिंग हो सकता है। अभी हम जानेंगे हमें कैसे महसूस होगा कि बेबी ड्रॉप हो गया, इंगेज हो गया, बेबी श्रोणी के अंदर आ गया। तो ये जानने के लिए हमारे पास 5 संकेत होते हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारा बेबी ड्रॉप हो रहा है या होने वाला है। पहला संकेत कि हमें सांस लेने में आसानी हो जाती है। जब बेबी 36 से 37 वीक फुल टर्म में रहता है तो बेबी के वजन की वजह से बेबी का सारा प्रेशर डायफ्राम में आ जाता है। डायफ्राम यानी कि हमारा पेट, हमारे फेफड़े, इसके बीच में एक पर्दा रहता है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। जब बेबी का वेट ज़्यादा होता है, बेबी फुल टर्म रहता है। जब बेबी नीचे की ओर नहीं आता, तब हमारे बढ़े हुए पेट की वजह से हमारे फेफड़ों पर वजन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में कठिनाइयाँ आती हैं, डीप ब्रीथिंग लेने में परेशानी होती है। लेकिन जब बेबी नीचे की ओर उतरता है तब हमारा डायफ्राम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में आसानी हो जाती है। दूसरा संकेत है दोस्तों, जब बेबी नीचे उतरता है तो वो गर्भाशय यानी कि ग्रीवा पर प्रेशर देता है। वैसे भी गर्भाशय का मुंह प्रेगनेंसी के दौरान बंद रहता है और वो म्यूक्स के प्लग से अच्छी तरह से बंद रहता है। लेकिन जब बेबी का सिर नीचे आ जाता है तो गर्भाशय के मुंह पर प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, और गर्भाशय का मुंह धीरे धीरे खुलने लग जाता है, और ये जो म्यूक्स प्लग धीरे धीरे बाहर आ जाता है, जिसके साथ कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपको घबराना नहीं चाहिए। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है दोस्तों कि हमारे पेल्विक से निचले हिस्से में बहुत ही प्रेशर हमें महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, क्योंकि बेबी का सिर नीचे आ जाता है। उससे हमारी पेशाब की थैली पर प्रेशर पड़ता है। बैक में हमारी, जिसको हम मोशन बैक कहते हैं, उस पर प्रेशर आ जाता है, इसीलिए दबाव महसूस होता है। और इसके साथ ही बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से आप बार बार पेशाब के लिए बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। और दोस्तों, 5वां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संकेत है, हमारे पेल्विक के निचले हिस्से में
दर्द उठना शुरू हो जाता है, हमारी पीठ में दर्द उठना शुरू हो जाता है और ये दर्द झरझराहट जैसा होता है, टांगों के बीच में झरझराहट जैसा फील होता है, हमें उठने बैठने में तकलीफ होती है। उसके साथ ही आप महसूस करते हैं कि बेबी की मूवमेंट भी कम हो गई है। उसके पहले हमें दबाव की वजह से खाना नहीं अच्छा लगता, अभी आप खाना भी आराम से खा पा सकते हो। इसके साथ ही आप खुद महसूस करते हो कि आपका पेट भी नीचे की ओर खिसक गया होता है। आपको जो फॉल्स पेन भी बार बार आना शुरू हो जाते हैं। इन 5 संकेत से आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी का टाइम आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है इन 5 संकेतों में से कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो डेट डॉक्टर बताते हैं उस पे ही आपकी डिलीवरी हो, उससे पहले भी या उसके बाद भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा अगर आपके साथ ऐसा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आप अपना खुशी के साथ ख्याल रखिएगा। एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।